बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्रोमेगैली के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्रोमेगैली क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं, कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से पेशेंट के कभी कभार लिम्स में जो है ना वो इंक्रीजमेंट देखने में आती है, या फिर जो इसका जबड़ा होता है वो एक प्रोमिनेंट जो है ना वो दिखाई देता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि एग्रोमेगैली के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करती हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। एक्रोमेगैली ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी ये एक ऐसी डिजीज है जो कि हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। यानी दोस्तों, ये एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हमारे हेड में होता है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो है ना वो कर देता है। दोस्तों, जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है तो उसकी वजह से जो इंसान होता है जिसको ये डिजीज होती है, उसके कभी कभार जो लिम्स में जो है ना इंक्रीजमेंट देखने में आती है, या फिर एक जो जबड़ा होता है वो परमानेंट दिखाई देता है, या फिर उसकी जो स्किन है वो मोटी हो जाती है। दोस्तों, उसकी जो फिजिकल बॉडी होती है उसमें आपको एक चेंजिंग जो है ना वो देखने में आती है। यानी दोस्तों, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करता है। दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से जो पेशेंट के कभी कभार लिम्स में या फिर फेस में या फिर जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यू की जो है ना उसमें ग्रोथ जो है ना वो देखने में आती है, अब नॉर्मल ग्रोथ जो है ना वो हो जाती है। इस कंडीशन को एक्रोमेगैली कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से ये डिजीज जो है ना वो देखने में आती है। इसमें जो ऑर्गन होता है या फिर बोन होती है या फिर टिश्यू होती है, इसकी जो अबनॉर्मल ग्रोथ जो है ना वो देखने में आती है। इन दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काज जो 90% डायग्नोज होती है वो होती है पिट्यूटरी ट्यूमर। इन दोस्तों, अगर किसी को हेड वाले रीजन पे एक ट्यूमर है, और दोस्तों ये नॉन कैंसर यानी बिनाइन ट्यूमर होता है, और दोस्तों इस ट्यूमर की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस मैं साइड पे पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे इस तरह की कंडीशन जो है ना आपको देखने में आती है। आपने अक्सर कभी कभार ऐसे इंसान देखे होंगे आपके इर्द गिर्द जिनके हाथ जो है ना लिम्स बहुत लंबे होते हैं, या फिर जिनका जो जबड़ा होता है वो प्रोमिनेंट जो है ना वो दिखाई देता है, या फिर जिनका थोड़े से टिश्यू की या फिर बोन की या फिर किसी ऑर्गन की जो ग्रोथ है वो अबनॉर्मल होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से जो है ना वो देखने में आती है। और उसके बाद दोस्तों, इसकी जो सेकंड रीजन होती है वो यही होती है कि ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। दोस्तों, जो पहली रीजन होती है उसमें भी जो ट्यूमर होता है वो ग्रोथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। और जो सेकंड रीजन होती है वो भी यही होती है कि किसी वजह से कोई एंडोक्राइन इशू की वजह से उसके जो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो तो उसमें भी ये कंडीशन जो है देखने में आती है। उसमें जो थर्ड रीजन होती है वो होती है जेनेटिकली। दोस्तों, जो जेनेटिकली रीजन होती है ये बहुत ही रेयर होती है। इसमें मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया एक डिजीज होती है जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। इन दोस्तों, ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन थी एक्रोमेगैली की। दोस्तों, अब मैं आपको इसके सिम्टम के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन से सिम्टम हैं जो एक्रोमेगैली के केस में पेशेंट को देखने में आते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम यही होता है कि उसके इनलार्जमेंट हैंड और फीट, यानी उसके पाँव में और उसके हैंड में जो है ना इनलार्जमेंट जो है ना वो देखने में आती है। और उसके बाद दोस्तों, इसके जो फेशियल जो है ना उसका फेस जो है ना जो प्रोमिनेंट जो है ना वो दिखाई दे देता है, यानी उसमें कभी कभार जबड़ा जो है ना वो दिखाई देता है, कभी नोज या फिर फॉरहेड जो है ना एक उसका प्रोमिनेंट जो है ना वो दिखाई देता है। इसमें दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है कि उसका जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा थिकनेस होती है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा ऑयली होता है, यानी उसकी जो जिल्द होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, खुरदरी होती है, और उसमें बहुत ज्यादा ऑयल जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। और ये भी एक सिम्टम होता है एक्रोमेगैली का। और उसके बाद दोस्तों, उसके जॉइंट में स्वेलिंग जो है ना वो भी दिख जाती है, जॉइंट में पेन जो है ना वो भी दिख जाती है। और दोस्तों, उसके बाद कभी कभार जो ट्यूमर है वो बहुत ज्यादा अगर है बड़ा हो जाए तो उसमें एक हेड का सिम्टम वो भी देखने में आता है, या फिर ऑप्टिकल नर्व में अगर प्रेस हो जाए तो उसमें एक विजन प्रॉब्लम वो भी देखने में आता है, या फिर डायबिटीज का मसला देखने में आता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर का इशू जो है ना वो देखने में आता है। इन दोस्तों, ये चांद एक क्लियर सिम्टम थे जो कि एक्रोमेगैली के केस में पेशेंट को देखने में आते हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को एक्रोमेगैली है तो उसमें वो पेशेंट जो है ना वो अपना ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है ना वो टेस्ट करवा सकता है, अपना सीटी स्कैन करवा सकता है, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ना वो करवा सकता है, जिसकी वजह से उसको ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन का पता चल सकता है कि इसमें मेरी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कितनी हो रही है। दोस्तों, ये कुछ पॉसिबल टेस्ट थे जो कि पेशेंट जो है ना वो करवा सकता है अपना एक्रोमेगैली डायग्नोज करने के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि एक्रोमेगैली के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन वो है थायरोडियम। दोस्तों, थायरोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर किसी इंसान को एक्रोमेगैली है, यानी उसमें ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है, तो ऐसे केस में थायरोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है मेडिसिन हेक्ला लावा। दोस्तों, हेक्ला लावा होम्योपैथिक मेडिसिन बोन पेन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी अगर किसी पेशेंट को बोन में स्वेलिंग है, बोन में पेन है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
और दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो करती है कॉन्चिलिनियम। दोस्तों ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है एग्रोमेगैली के केस में। अगर किसी होम्योपैथिक मेडिसिन थायरोडियम, हेक्ला लावा और कॉन्चिलिनियम ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्रोमेगैली के केस को डील करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।